Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the exercise introduction of exercise 2.2 chapter 2nd relation and function class 11 CBSE। बेटा रिलेशन एंड फंक्शन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमें बड़े प्यार से बड़े आराम से समझना है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है हमारे 11th और 12th के सिलेबस में, तो इस टॉपिक को हमें बड़े आराम से समझना है बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। रिलेशन। अब रिलेशन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ जो क्लिक करती है, जो चीज़ सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो क्या होती है कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध होता है। ये चीज़ हम सभी जानते हैं। हम सभी ने क्लास 11 तक आते आते बहुत सारे संबंधों के बारे में सीखा है, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से। तो ये चीज़ सभी को क्लियर है, रिलेशन वर्ड का मतलब संबंध होता है। लेकिन अब यहाँ पे वो संबंध कैसा होगा? अब तक जो हमने संबंध पढ़े थे वो इन संबंधों से टोटली डिफरेंट थे, ठीक है ना। ये चीज़ सभी को क्लियर है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा था? परिवार में संबंध पढ़े थे, हमारे आस पड़ोस के रिलेशंस पढ़े थे हमने अपने। बट यहाँ मैथ्स में हमें यहाँ पे रिलेशन वर्ड क्यों यूज़ करना है और ये कैसे यूज़ करना है। अब रिलेशन का मतलब तो यहाँ पे भी वही है, संबंध है। बट आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर संबंध है तो किसका किसके साथ है, ठीक है ना। रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बेटा हमें एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए हमें। ये चीज़ सभी को पता है। कोई भी रिलेशन हमें डिफाइन करना है तो हमें कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है। तो यहाँ पे अब वो ऑब्जेक्ट कैसे होने वाले हैं? तो यहाँ पे बेटा वो ऑब्जेक्ट्स कौन होंगे? यहाँ पे हम जो रिलेशन पढ़ेंगे वो सेट्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन डिफाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की मदद से हम आपको डेफिनेशन तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 3,4,5। हमने सेट A को ले लिया, 3 एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया। सिमिलरली हमने सेट B को भी एक 3 एलिमेंट का सेट ले लिया जिसमें 6, 7, 8 हमने एलिमेंट रख लिए हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो हमने अब ये 2 सेट ले लिए। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था कि सर किसका किसके साथ होगा, तो उसका आंसर हमने कर दिया कि हम यहाँ पे सेट A का रिलेशन सेट B के साथ निकालने वाले हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, किसका किसके साथ होने वाला है। अब बात करते हैं रिलेशन कैसा होगा। तो रिलेशन यहाँ पे कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे? हम सेट A के एलिमेंट्स से सेट A के एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो सेट B के एलिमेंट्स के साथ इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ठीक है ना। अब सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के साथ रिलेशन होगा, वो किस टाइप से हो सकता है बेटा? सपोज हमारे पास सेट A का एलिमेंट हमने ले लिया 3, ठीक है ना। अब 3 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है? हो सकता है 3 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है 3 का रिलेशन 7 के साथ हो, एंड हो सकता है 3 का रिलेशन 8 के साथ हो। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि 3 का रिलेशन किसी के भी साथ हो सकता है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही हमारा जो 4 है, सेट A का एलिमेंट हमने ले लिया 4, तो इस 4 का रिलेशन किस किस के साथ हो सकता है? सेट B के एलिमेंट्स में हो सकता है 6 के साथ हो जाए, हो सकता है 7 के साथ हो जाए, हो सकता है 8 के साथ हो जाए। सिमिलरली हम 5 के साथ ले लेंगे, 5 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है, 7 के साथ भी हो सकता है, एंड 8 के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ अभी तक सबको क्लियर है? हमने क्या बोला है वो आपको समझ में आया है? तो अब देखो, ध्यान से देखो, हमने जो चीज़ बोली थी उसको हम कॉपी पे लिख के दिखा रहे हैं। देखो हमने पॉसिबिलिटीज़ लिख दी हैं बेटा यहाँ पे। हो सकता है 3 का रिलेशन 6 के साथ हो, 7 के साथ हो, 8 के साथ हो। 4 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है, 7 के साथ भी हो सकता है, 8 के साथ भी हो सकता है। सिमिलरली 5 का भी रिलेशन इन तीनों एलिमेंट के साथ हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी हमने लिख दी। अब इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉसिबिलिटीज़ को जब हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये हमने क्या लिख दिया? बेटा ये और कुछ नहीं है, ये सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लिखा है हमने। पिछली एक्सरसाइज में आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था 2 सेट का, गौर से देखो ये वही तो है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी में भी हमने यही पढ़ा था, सेट A के एलिमेंट्स की
पॉसिबिलिटीज़ हमने पढ़ी थी सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, तो ये भी तो वही है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठा लो, ये ऑर्डर्ड पेयर अब हमें क्या दे रहा है बेटा, एक रिलेशन दे रहा है सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है बेटा, सेट बी का एलिमेंट है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन देता है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि रिलेशन यहाँ तक क्या होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो सेट आया था, ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी किसी रिलेशन की, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बेटा हमने यहाँ पे लिख दी हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इज हियर। तो चलिए एक रिलेशन आपको लेके दिखाते हैं कि हमने जो अभी तक जो आपको समझाया है वो आपको कैसे समझ में आना चाहिए था, कैसे आपको उसको अप्लाई करना था, ठीक है ना। तो एक रिलेशन हमने बेटा यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है, R1 हमने उसको नाम दिया है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो रिलेशन दे रहे थे यहाँ पे बेटा सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। इसका मतलब जो भी रिलेशन हम बनाने वाले हैं उस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे बेटा वो कौन होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो हमने एक रिलेशन हम बना रहे हैं सेट ए का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में, ये चीज़ क्लियर हो। हम यहाँ पे सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स पे एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं और वो रिलेशन हमने R1 डिफाइन किया है। ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच दैट x इज लेस देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B। अब देखो बेटा रिलेशन ये कैसे डिफाइन किया हमने, इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहाँ इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए बेटा, सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। और जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे बेटा, कैपिटल ए सेट से। एंड जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे बेटा, कैपिटल बी सेट से। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब देखो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। अब अगर आप सेट ए को और सेट बी को अगर गौर से देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान करो, अगर सेट ए का एलिमेंट हम 3 ले लें, यहाँ पे सपोज हमने x की जगह यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो अब देखो सेट बी के एलिमेंट कौन कौन एलिमेंट इस रिलेशन में 3 के साथ आ सकते हैं। देखो 3 हमारा 6 से भी छोटा है, 3 हमारा 7 से भी छोटा है एंड 3 हमारा 8 से भी छोटा है। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट के साथ 3 की पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी बेटा यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर भी यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद अगर हमने 3 की जगह 4 ले लिया, तो देखो अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर का यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 ले लिया, तो अब y की जगह सेट b के कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। y की जगह 6 भी आ सकता है, 4 हमारा 6 से भी छोटा होता है, 4 हमारा 7 से भी छोटा होता है, 4 हमारा 8 से भी छोटा होता है। तो इसका मतलब तीनों ये पॉसिबिलिटीज़ भी आ जाएंगी। एंड सिमिलरली फॉर 5, अगर हम x की जगह 5 ले लें तो 5 भी 6 से छोटा होता है, 5 7 से भी छोटा होता है, 5 8 से भी छोटा होता है। तो ये चीज़ क्लियर भी। तो ये देखो R1 रिलेशन में जितनी पॉसिबल आउटकम्स होते, जो जो इसके एलिमेंट्स होते, वो सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया है। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारा रिलेशन R1 था इसने तो सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर ली। और सारी पॉसिबिलिटीज़ कौन दे रहा था बेटा हमें यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो R1 रिलेशन तो इक्वल हो गया ए क्रॉस बी के। तो इसका मतलब तो अब कई बच्चों के मन में ये डाउट होना चाहिए और डेवलप भी, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि सर क्या रिलेशन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, क्या जो भी रिलेशन होगा क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। तो अभी इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं कर रहा, जैसे जैसे हम इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप खुद से इस चीज़ को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो इसका कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हम कुछ और रिलेशन से डील करेंगे। देखो वो रिलेशन कैसे कैसे होंगे बेटा। अब देखो एक रिलेशन आपने बनाया R1 इस टाइप का, जहां ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा था, ठीक है ना। अब देखो हम दूसरा रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स पे। वो रिलेशन R2 देखो कैसा है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई
such that x is equals to y minus 3 for all x belongs to A and y belongs to कैपिटल B। ध्यान से देखो बेटा एलिमेंट, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किए हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिफाइन किए हैं हमने, कि जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कैसे मिलेगा हमें, वो किसके इक्वल होगा। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अब देखो सेट ए के एलिमेंट्स को देखो और सेट बी के एलिमेंट्स को देखो और फिर इस रिलेशन के पॉसिबल आउटकम्स को लिखने का ट्राई करो कि इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, रिलेशन हमने क्या डिफाइन किया था, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3। तो अब देखो अगर x की जगह अपन 3 ले लें, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो x की जगह अगर आप 3 ले लें तो y की जगह कौन आ सकता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है सेट b का जिसमें से आप 3 माइनस करें और आपको 3 मिल जाए। तो देखो अगर आप 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो भी आपको 3 वापस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 किसके साथ रिलेटेड है बेटा, ओनली 6 के साथ रिलेटेड है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ऐसे ही अगर हम 3 की जगह 4 ले लें, अगर हम यहाँ पे x की जगह 4 ले लेते हैं तो अब चेक करना पड़ेगा आपको कि सेट b का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे और वो 4 के इक्वल आ जाए। तो 6 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 4 के इक्वल नहीं आएगा, 7 में से 3 किया तो 4 के इक्वल आ जाएगा, 8 में से 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो वो 4 के इक्वल नहीं आ पाया, विच मीन्स यहाँ पे हमारा जो 4 है वो सिर्फ और सिर्फ 7 के साथ रिलेटेड है। अब देखो 5, अगर 4 की जगह 5 ले लें तो ऐसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो 8 के साथ रिलेटेड होगा, 8 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही हमें 5 मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हुई। तो इस रिलेशन में देखो सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये चीज़ ध्यान करो बेटा, इस रिलेशन में जो R2 रिलेशन हमने डिफाइन किया है सेट A के एलिमेंट से सेट B के एलिमेंट्स पे, उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स आ पाए, जबकि जो हमने R1 जो रिलेशन डिफाइन किया था वो तो पूरा का पूरा A क्रॉस B के इक्वल आ गया था, बट यहाँ तो सिर्फ 3 आए। तो कुछ कुछ आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो रही है, जो आपके क्वेश्चन डेवलप हो रहा था दिमाग में R1 रिलेशन के बाद, क्या सर हर एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है। तो यहाँ ध्यान करो बेटा, यहाँ R2 तो A क्रॉस B के इक्वल नहीं आया। अब जैसे जैसे और हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम एक और रिलेशन आपको डिफाइन करके यहाँ दिखा रहे हैं। देखो हमने रिलेशन R3 को यहाँ पे डिफाइन किया है और वो रिलेशन R3 भी सेट A के एलिमेंट से सेट B के एलिमेंट्स पे हम डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B। अब देखो बेटा, सेट A के एलिमेंट्स कौन कौन थे, 3, 4, 5 एंड सेट B में कौन कौन एलिमेंट थे, 6, 7, 8, ठीक है ना। अब आपको रिलेशन क्या डिफाइन किया कि जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा x होगा, वो क्या होगा, y से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो ही वो इस रिलेशन में आएगा। तो आप ध्यान से देखो, जो आपके पास सेट A था उसके एलिमेंट्स तो सेट B के एलिमेंट्स से छोटे थे भाई, 3 और 4, 5 थे ना आपके पास सेट A में, और सेट B में आपके पास 6, 7, 8 थे। तो आपको ये चीज़ क्लियरली विजिबल हो रही है कि 3, 4, 5 आर लेस देन 6, 7 एंड 8। ये चीज़ क्लियर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि A का एलिमेंट B के एलिमेंट से बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब इसमें तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, और ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं बेटा, सेट एम्प्टी सेट कहते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट में ये चीज़ डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन R3 हमारा क्या आ गया बेटा, एम्प्टी आ गया। तो अब देखो R1 आपका रिलेशन पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया था, और R2 जब आपने निकाला था तो R2 में आपके पास कितने एलिमेंट आए थे बेटा, 3 एलिमेंट आए थे, ठीक है। R3 आपने एक रिलेशन लिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आया। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अभी तक आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना स्टार्ट हो गया होगा कि जो हमारा रिलेशन था वो इक्वल तो नहीं था कार्टेशियन प्रोडक्ट के। रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आनी स्टार्ट हो गई है यहाँ तक। अब देखो एक और रिलेशन हम आपको डिफाइन करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, R4। अब वो R4 रिलेशन कैसे डिफाइन है बेटा,
ordered pair x comma y such that y is equals to x plus 2 for all x belongs to A and y belongs to B। अब देखो बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो किसके इक्वल है? अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में 2 ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा y के। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो अब देखो, आपके पास एलिमेंट्स आपके पास हैं, सेट ए के भी हैं, सेट बी के भी हैं। तो अब आप देखो कि सेट बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सेट ए के एलिमेंट में 2 को ऐड करने से ऑब्टेन हो जाए, उसके इक्वल हो जाए। तो देखो, अगर हम y की जगह 6 ले लेते हैं, तो y की जगह 6 ले लेते हैं, 6 अब किसके साथ रिलेटेड होगा? क्या 3 में 2 ऐड करने से 6 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 4 में 2 ऐड करने से 6 मिलेगा? जी हाँ, मिल जाएगा। क्या 5 में 2 ऐड करने से 6 मिलेगा? नहीं मिलेगा। विच मीन्स हमारा जो 6 है वो कब मिलेगा? वो सिर्फ 4 के साथ मिल पाएगा हमें। तो ठीक है, तो पहला एलिमेंट हमारे पास रिलेशन में कौन आ जाएगा बेटा? 4,6 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा एलिमेंट कौन आ जाएगा बेटा? 5 और 7 आ जाएंगे। 5 में 2 ऐड करेंगे तभी हमें 7 मिल पाएगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। एक रिलेशन पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल था, दूसरे में 3 एलिमेंट्स आए, तीसरे में कोई भी नहीं आया, चौथे के अंदर 2 आ गए। ये चीज़ यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ। लेकिन एक चीज़ जो इन चारों रिलेशंस में कॉमन है, देखो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो कि वो कॉमन चीज़ इन चारों रिलेशंस में क्या है। हालांकि कोई भी रिलेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है बेटा? देखो, हमारा जो रिलेशन R1 था, इसमें जो भी एलिमेंट्स थे, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ आई थी, जो भी एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आई थी, वो सारे की सारी पॉसिबिलिटीज़ कहाँ थी? A क्रॉस B में थी। ठीक है ना? ऐसे ही जो रिलेशन R2 था, R2 में भी जो एलिमेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट्स हमारे कहाँ थे बेटा? A क्रॉस B में थे। ऐसे ही रिलेशन R3 फाई, ये एम्प्टी सेट फाई, ये भी A क्रॉस B का एक सबसेट होता है बेटा। ठीक है? ऐसे रिलेशन जो हमारा R4 था, इसके भी दोनों एलिमेंट बेटा कहाँ मिल रहे थे हमें? A क्रॉस B में मिल रहे थे। ये चीज़ यहाँ तक सबको क्लियर है? तो बेटा हम फाइनली अब एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। वो कंक्लूजन क्या है कि जो हमारा रिलेशन R1 था वो भी एक सबसेट है A क्रॉस B का, R2 रिलेशन था वो भी सबसेट था A क्रॉस B का, R3 रिलेशन भी सबसेट था A क्रॉस B का, एंड R4 रिलेशन भी एक सबसेट था A क्रॉस B का। ये चीज़ आपको मैंने विजुअलाइज करवाई है कि जितने भी हमने ये 4 रिलेशन डिफाइन किए थे A टू B पे, वो सारे के सारे रिलेशन बेटा क्या निकल के आए थे? सबसेट बन के आए थे हमारे A क्रॉस B के। तो इन चारों रिलेशन से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। वो कंक्लूजन क्या है? एवरी रिलेशन आर फ्रॉम A टू B। इसको हम प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं बेटा? कोई भी रिलेशन है R है A टू B पे, ठीक है ना? A से B पे हम एक रिलेशन R डिफाइन कर रहे हैं। तो एवरी रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये चीज़ हम बोल सकते हैं इन रिलेशन से कि जो भी हमारे रिलेशन निकल के आएंगे सेट A के एलिमेंट से सेट B के एलिमेंट्स पे, वो सारे के सारे रिलेशन क्या होंगे बेटा? A क्रॉस B के एक सबसेट होंगे। तो अब चलिए बात करते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई है। हमने पूरी डेफिनेशन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन फिर भी हम हमारी डेफिनेशन को ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखिए बेटा डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब देखो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन में क्या है, देखो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, अंडरलाइन दीज वर्ड्स नॉन एम्प्टी, ठीक है ना? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यही चीज़ तो हमने बताई थी आप लोगों को कि कोई भी हमने 2 सेट लिए थे, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स पे डिफाइन होने वाला रिलेशन, वो रिलेशन क्या निकल के आया था बेटा? ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो निकल के आया था। दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है बेटा रिलेशन की डेफिनेशन आप लोगों को कि कोई भी रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स पे जब भी आप डिफाइन करेंगे, वो रिलेशन आपका क्या होगा बेटा? हमेशा ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही निकल के आएगा। ठीक है बेटा?